नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर रेसलर रानी राणा के परिवार में खूनी संघर्ष हुआ है। जमीन विवाद को लेकर राणा परिवार में आपस में गोलियां चली हैं। रेसलर रानी राणा के भाई दिग्विजय सिंह राणा को गोली मारी गई है। रानी के चाचा और चचेरे भाइयों ने गोली मारी है। सीने में गोली लगने से गंभीर घायल हुए हैं दिग्विजय को जयगुरु अस्पताल में एडमिट किया गया है। बिजौली थाना के जखारा गांव में देर शाम की घटना बताई जाती है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, रेसलर रानी राणा के परिवार में खूनी संघर्ष हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अक्सर हम देखते हैं कि जर जोरू और जमीन पर विवाद होते हैं और यहां विवाद की वजह जमीन रही। पूरा घटनाक्रम है। यहाँ रहने वाली जो रानी राणा इंटरनेशनल लेवल के रेसलर है, उसके परिवार में खूनी संघर्ष हुआ है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर रानी राणा और उसके चाचा के परिवारों के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते आज देर शाम एक बार फिर खूनी संघर्ष हो गया और रानी राणा के जो भाई है दिग्विजय राणा, उनको गोलियां लगी है इस पूरे संघर्ष में और रानी के चाचा और उनके बेटों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल दिग्विजय को अभी ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीने में उनके गोलियां लगी है और घटना के बाद पुलिस गांव में पहुंची है। हालांकि आरोपी फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं दीपावली के मौके पर एक बड़ा घटनाक्रम है कि जो रेसलर है रानी राणा, उनके परिवार में इस तरह का खूनी संघर्ष हुआ है। बिल्कुल, अब पारिवारिक विवाद है। सुशील, तो कितना पुराना ये पारिवारिक विवाद है जमीन को लेकर? और दिग्विजय सिंह राणा को सीने में गोली लगी है, जो कि गंभीर बात है। अभी क्या हालत उनकी? देखिए, दिग्विजय की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और जयरोग्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। संभवतः ऑपरेशन किया जाएगा क्योंकि सीने में जो है गोलियां लगी है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विवाद था और बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से दोनों परिवारों में इस तरह का विवाद को लेकर तनाव था और चूंकि अब त्योहार के मौके पर ऐसे जो विवाद होते हैं वो विवाद ज्यादा ही बढ़ जाते हैं और यही वजह है कि अब त्योहार के मौके पर जब ये विवाद बढ़ा तो विवाद में आज फायरिंग हुई और इस तरह से दिग्विजय को गोलियां लगी है, जिसका इलाज किया जा रहा है और पुलिस जो है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। लेकिन एक खूनी संघर्ष अगर कहें इसे तो बड़ी घटना है जखारा गांव में। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। टीकमगढ़ में महिला की सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसकी बानगी चंदेरा थाना क्षेत्रों में देखने को मिली, जहां न्याय के इंतजार में एसपी कार्यालय के बाहर दो महिलाएं बैठी हुई हैं। कुछ दिनों पहले घर में घुसकर दो लोगों ने महिलाओं से मारपीट की थी। पीड़ित महिला जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तो दिन भर उन्हें थाने में बैठा दिया गया। उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी हुई। मजबूर होकर दोनों महिला एसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन यहां भी कोई अधिकारी नहीं मिला उनको, जिसके बाद ये दोनों महिला अधिकारी के इंतजार में यहां बैठी हुई हैं। सीहोर में इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर टोल विवाद में कार सवार लोगों ने टोल कर्मी के साथ जमकर मारपीट की। एक टोल कर्मी को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है किस तरह कार सवार लोग टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग कार लेकर फास्टैग वाले लाइन में घुस गए थे, लेकिन उनका रिचार्ज खत्म हो गया था। टोल कर्मियों ने कार को नगद लाइन में लाने की बात कार सवार से कही। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। ग्वालियर के माधोगंज थाना इलाके के रॉक्सी इलाके में बियर बार में जमकर हंगामा हुआ। यहां बिल चुकाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ग्राहक ने अपने साथियों को बुलाकर हंगामा मचाया। बार में जमकर तोड़फोड़ की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। माधोगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है।
वहीं ग्वालियर में माला शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक सगे भाई शेखर ने माला की हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि लग्जरी शौक के लिए शेखर ने अपने दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर बहन की हत्या कर दी। ये दोनों लूट के इरादे से माला के घर में घुसे थे। लूट के इरादे इन लोगों ने हत्या की है। जनकगंज के अयोध्या नगर में 6 अक्टूबर को माला अपने घर में मृत मिली थी। 6/10/2022 को माला शर्मा नाम की महिला अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई थी, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मृत्यु उसका कारण जानने के लिए हम लोगों ने पीएम और अन्य कार्रवाइयाँ की हैं, जांच के उपरांत पता लगा कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई और हत्या करने के बाद में और उसका घर में रखा हुआ सोने चांदी के आभूषण और रुपयों को भी वहाँ से चोरी करके ले गए हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी गणों की तलाश की, जिसमें मृतका का रियल भाई वो उसमें संलिप्त पाया गया और उसका दोस्त अभिषेक पाल और शेखर, इन दोनों लोगों ने मिलकर मृतका माला शर्मा की हत्या। श्योपुर में लोडिंग वाहन पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना ढेरा गांव के पास की है। पिकअप गाड़ी डोडर से श्योपुर की तरफ जा रही थी। इस दौरान ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी। अब बात करेंगे तस्करी की। पुष्पा फिल्म तो आपने देखी ही होगी और ये भी देखा होगा कि कैसे टैंकर में चंदन की लकड़ी की तस्करी की जाती है फिल्म में। ठीक ऐसा ही मामला धार के सादलपुर में देखने को मिला और पुलिस के तो होश ही उड़ गए। एक गैस टैंकर के अंदर से 1.25 करोड़ से ज्यादा की महंगी शराब जब्त हुई है। पुलिस को सूचना के बाद जब गैस टैंकर को पुलिस ने रोका, ड्राइवर ने टैंकर नहीं रोका और आगे जाकर एक गांव के पास टैंकर को सड़क किनारे छोड़कर ड्राइवर भाग गया। ये टैंकर रतलाम से इंदौर जा रहा था। जब टैंकर को खुलवाया गया तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। इस गैस के टैंकर में शराब की कई पेटियां मिली, जो कि महंगे ब्रांड की शराब थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अवैध शराब और नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उस संदर्भ में धार जिले के पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह सर के द्वारा भी लगातार हमको अवैध शराब और मादक पदार्थों पर कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। उस संदर्भ में हम लोग लगातार चेकिंग और मुखबिर सूचनाओं पर कार्रवाइयाँ करते जा रहे थे। तो इसी संदर्भ में जो एक सूचना मिली कि एक गैस टैंकर है, जो इसमें गैस LPG गैस आती है, तो एक उधर रतलाम तरफ से आया है, जो थाने को क्रॉस कर गया था। तो उसके बारे उसका टैंकर का पीछा किया तो बगड़ के वहाँ पे ड्राइवर छोड़ के भाग गया और उस टैंकर को थाने लाकर और उसको चेक करवाया गया, क्योंकि उसमें गैस होने के भी आशंका थी। अगर गैस होता तो उसको खोलना रिस्की था, तो सावधानीपूर्वक उसको देखा गया, चेक किया गया। गैस नहीं होने पर उसको खोलने पर उसमें गैस के बजाय अवैध शराब भरी पाई गई। तो जो कि 750 ml की 12 बोतलें एक पेटी में, इस तरह की हम लोग करीबन अभी 500 से ज़्यादा पेटियां उसमें से निकाल चुके हैं। और जो मैकडॉवेल नंबर 1 विस्की, ऑल सीजन्स विस्की, इन विस्की की पेटियां हैं। अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितनी कुल पेटी। खबर मंडला से है। जिले में चाट फुल्की बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध जांच पूरी होने तक जारी रहेगा। यह आदेश फुल्की खाने से 115 से अधिक लोगों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद अपर कलेक्टर मंडला ने जारी किया है। दरअसल जिले के चिरई डोंगरी क्षेत्र के मंगलगंज, कोंड्रा, सहजनी, लालपुर, भावल सहित अन्य गांव में गोलगप्पे खाने से करीब 115 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, जिसमें गर्भवती महिलाओं सहित बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इसमें एक बच्चा गंभीर अवस्था में है, जिसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। प्रशासन ने फुल्की बेचने वाले उनके मकान मालिक पर मामला दर्ज किया है। साथ ही ये वासुदेव किराना से सामान लेते थे, उसकी दुकान को भी सील कर दिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि खटाई के लिए साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता था। शिकायतें प्राप्त हुई थी कि चाट फुल्की खाने से कुछ बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
उनके परिप्रेक्ष्य में जिन्होंने चाट और फुल्की बनाकर बेची थी उनसे पूछताछ की गई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और सैंपल लिया गया। उनके द्वारा बताया गया जो कच्चा मटेरियल है वो इस दुकान से उनके द्वारा लिया गया था। तो सैंपलिंग के उद्देश्य से इन दुकानों में वो सामग्रियों की बिक्री के लिए रोक उद्देश्य से अभी दुकान सील बंद की गई। कितनी दुकान कितने गोदाम सील की गई? एक गोदाम। खरगोन की कसरावद में एक आदिवासी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। बताया जा रहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी, जिससे दुखी होकर ध्यान सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। परिजन ने वन विभाग की टीम पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम को खत्म करवाया। कलेक्टर ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया। आज की एक घटना हमारे संज्ञान में आई है। ध्यान सिंह मैकाल डावर जो कि निवासी थे नवलपुरा के, उनकी मृत्यु की सूचना हमें ज्ञात हुई थी। उसके बाद हम मौके पर गए थे। इस पर कलेक्टर साहब ने मुझे आदेशित किया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैं करूंगा। मुझे 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कलेक्टर साहब को, और इसमें विधिवत जो भी पॉइंट निकल के आएगा, जो भी तथ्यों के बेसिस पे चीज़ें निकल के आएगी, उसमें कठोरता एक्शन लिया। प्रदेश में महिला अपराध को रोकने और महिला अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ई बुक तैयार की जा रही है। इसको लेकर मुख्य मुख्यालय पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी से जानकारी मांगी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दावा किया जा रहा है कि ई बुक से महिला अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। ई बुक का नाम चेतना रखा गया है। चेतना ई बुक को सभी शैक्षणिक संस्थाओं में दिखाया जाएगा और पुलिस मुख्यालय बुक को नवंबर को लॉन्च करने की तैयारी में है। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर के मुताबिक महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए इस बुक को तैयार किया जा रहा है। इससे पुलिस ही नहीं बल्कि जागरूकता अभियान में भी मदद मिलेगी। बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देती है, उसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी के भी आयाम उसमें कवर किए गए हैं। उसका हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये ई बुक जो है उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और जो सार्वजनिक स्क्रीन्स लगी हुई हैं, चाहे पुलिस की हों या IT स्मार्ट सिटी की हों, उसमें उसका प्रचार प्रसार होता रहे। राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा पर है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। ऐसे में कांग्रेस यहां एक्टिव है, वहीं बीजेपी निशाना साध रही है कांग्रेस पर। राहुल गांधी की MP में निकलने वाली पदयात्रा से पहले कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कमलनाथ के निर्देश पर 27 और 28 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं का एक दल 382 किलोमीटर रूट पर जाएगा। ये दल 30 अक्टूबर को हैदराबाद भी जाएगा। दल पदयात्रा के दौरान की जा रही व्यवस्थाओं का करीब से जायजा लेगा और MP में राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर बेहतर व्यवस्था में जुटेगा। 30-31 को जो प्रभारी अलग अलग व्यवस्थाओं के, खाद्य के, ट्रांसपोर्ट के, टेंट के आदि बनाए हैं कमलनाथ जी, वो सबकी पूरी टीम, इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी हैं, ये सब टीम जाएगी हैदराबाद और 30 और 31 को वहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को देख के आएंगे, जिसको उन व्यवस्थाओं से देख के वो व्यवस्थाएं जब 20 नवंबर से राहुल जी की यात्रा आएगी तो वो सब व्यवस्थाएं पूरी हो सकें और कहीं कोई कमी ना हो, इसलिए एक तरह से वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी की पदयात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। देखिए, कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए चाहे हैदराबाद भेजें, केरल भेजें या तमिलनाडु भेजें, इन सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत पस्त है। कांग्रेस बुरी तरह से पराजित भाव में बैठी हुई हताश निराश है। ठीक हालत मध्य प्रदेश की है, जहाँ ना ऊर्जा है ना सकारात्मक भाव है, वहाँ काहे की तैयारी और काहे का किसी प्रकार का इंतजाम आने वाले दिनों में इन राज्यों में जो कांग्रेस की दुर्गति तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचने की हुई है, वही मध्य प्रदेश में होगी। आगे 2023 का चुनाव ये सिद्ध कर देगा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। MP में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस खासी तैयारी कर रही है।
प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर हैं। गृहमंत्री ने आज दतिया दौरे के दौरान स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्टेडियम में 3 दिवसीय दतिया उत्सव का आयोजन होना है। इसके बाद गृहमंत्री सिरोल पहुंचे, जहां महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। इस मौके पर गृहमंत्री ने महिलाओं को शगुन के तौर पर पैसे भी दिए। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की मध्य प्रदेश सरकार ने तारीफ की है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म को अद्भुत इंजीनियरिंग का नायाब नमूना बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म ने राम सेतु के बारे में किए गए दुष्प्रचार को खंड खंड कर दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दर्शकों को राम सेतु फिल्म जरूर देखनी चाहिए। राम सेतु फिल्म अद्भुत और अकल्पनीय है। आज अक्षय कुमार जी की इस फिल्म को देखने का सौभाग्य मिला। मिथकों से परे वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर राम सेतु के ऐतिहासिक निर्माण को प्रतिस्थापित करने का जो प्रयास शानदार और जानदार तरीके से इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार जी, निर्माता निर्देशक ने किया है, सचमुच वो अभिनंदनीय हो गया। दिवाली के बाद एमपी की हवा की हालत खराब है। प्रदेश के कई शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई है और इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया। भोपाल का कोलार इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित हुआ है इससे, और किस शहर का क्या हाल है, रिपोर्ट में देखिए। दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने एमपी के आबो हवा बिगाड़ दी है। पटाखों से प्रदेश धुआं है। प्रदेश के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। एक नजर जरा शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर डालते हैं। शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स: भोपाल 209 से 255, इंदौर 210, ग्वालियर 231, जबलपुर 225, उज्जैन 267, कटनी 224। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक AQI संतोषजनक होता है और 101 से 200 तक AQI मॉडरेट की श्रेणी में आता है, जबकि 201 से 300 तक AQI खराब माना जाता है। एमपी के इन शहरों का AQI इसी रेंज में है। इस हवा में सांस लेने में भी दिक्कत है। पटाखे जलाने को लेकर एमपी में कई पाबंदियां हैं, लेकिन लोग ये पाबंदियां भूलकर जमकर आतिशबाजी करते नजर आए। ये आतिशबाजी खुशी तो देती है, लेकिन पटाखे एयर पॉल्यूशन का कारण भी है। शहरों का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है कि पटाखों ने हवा का क्या हाल किया है। ऐसी हवा जो सांस लेने के लायक ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली के दूसरे दिन सुबह से ही इंदौर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों, मार्गों के साथ ही रहवासी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चला। आयुक्त प्रतिभा पाल ने राजवाड़ा से सफाई अभियान का निरीक्षण भी किया। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिक सिंह चौहान ने भोपाल में सूर्य ग्रहण देखा। कार्तिक ने कहा कि ये उनके लिए एक अच्छा अनुभव रहा है और वो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को मानते हैं। सर, क्या डिफरेंस नजर आया? आपने कहा साइंस अलग और संस्कृति अलग है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है जी, मानना है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं, सूतक लगता है और सूतक के कारण इस समय अन्न का कुछ लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। जी, बात नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितना अच्छा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? आपको थैंक यू सो मच। कार्तिक जी, कितना अच्छा एक्सपीरियंस लगा ये वाला? सॉरी, ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा लगा आपको? अद्भुत एक्सपीरियंस है। यहाँ पे व्यवस्थाएं साइंस सेंटर ने अच्छी कर रखी थी। मैं साइंस सेंटर की सारी टीम को, मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि आम जनता के लिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं और सचमुच में सबको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ देने का मौका मिला। इसको जानकर मन में बहुत संतोष। सूर्य ग्रहण के दौरान महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह मंत्री पुजारियों ने मंत्रोच्चारण किया। गर्भगृह में इसके बाद सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के दौरान महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहा। सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद ही मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया।
सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ग्रहण काल खत्म होने के बाद मंदिर के गर्भगृह को शुद्ध किया गया। पुजारियों ने स्नान ध्यान कर यज्ञोपति बदलकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया और इसके बाद पशुपतिनाथ महादेव का विधिवत गंगाजल से पवित्र कर अभिषेक किया। भगवान पशुपतिनाथ की आरती हुई। ग्रहण काल होने के कारण मंदिर परिसर सुबह से ही सूना था। लोग मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। साल 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण दीपावली के बाद एक दिन बाद यहाँ पर लगने से भगवान पशुपतिनाथ महादेव के कपाट बंद कर दिए गए थे और अब ग्रहण काल समाप्त हो चुका है। मंदिर के कपाट खुलने का यहाँ पर भक्त इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी आएंगे वो कपाट खोलेंगे और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, कुछ क्षणों का इंतजार अभी करना होगा और कुछ क्षणों के बाद में भगवान पशुपतिनाथ के कपाट खोल दिए जा रहे हैं और अब ग्रहण काल समाप्त होने जा रहा है और इंतजार हो रहा है उस क्षण का कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और ये क्षण, ये ग्रहण काल के बाद का जो सूतक काल था, ग्रहण काल था, समाप्त हो चुका है और पशुपतिनाथ के जयकारे के साथ ही दर्शन खोल दिए गए हैं। अब यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ की घड़ियाल बज चुके हैं, दर्शन शुरू हो गए हैं। श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है कि यहाँ पर अब भगवान पशुपतिनाथ महादेव के। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।